हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये अक्टूबर का महीना है और इस महीने में हर साल हम प्रूनिंग करते हैं, पौधों की साफ़ सफाई करते हैं, उनकी जो पुरानी पत्तियां हैं उनको निकालते हैं। मतलब पूरी तरह से पौधे को एक तरह से नया आयाम देते हैं ताकि वो आने वाले जो बरसात के बाद जो हमारा विंटर है उसमें अच्छे तरीके से वो प्रोपगेट हो सके, अच्छी ब्रांचिंग कर सके, अच्छा फूल दे सके और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम करते हैं प्रूनिंग और उनकी बहुत सारी देखभाल, उसमें फर्टिलाइज़र कैसे क्या देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हम हर साल सीखते हैं और मैं लगभग 3-4 साल से ये चीज़ें मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल पे और बहुत सारे लोग करते भी हैं, उन्हें रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं एक चीज़ हर साल मिस करता हूँ कि बड़े पौधों के बारे में तो हम सभी बात करते हैं कि बड़े पौधे को प्रून कैसे करना है, जो आपके मैच्योर पौधे हो गए हैं। लेकिन जो सबसे छोटी से छोटी समस्या ये चीज़ ये आती है कि हम बड़े के बारे में तो बात कर लेते हैं, लेकिन छोटे पौधों के बारे में हम बिल्कुल कोई बात नहीं करते हैं कि छोटे पौधों में प्रूनिंग करनी है, छोटे पौधों में प्रूनिंग नहीं करनी है, अगर करनी भी है तो कैसे करनी है, क्या करनी ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे मेरे से लोग पूछते हैं फ़ोन पे या ऐसे कमेंट्स में कि सर मेरा पौधा अभी मैंने 4-5 महीने पहले यानी कि जनवरी-फरवरी में लगाया था, अभी अक्टूबर है। 7-8 महीने 9 महीने में मैं कैसे इसको प्रून करूँ, करूँ या ना करूँ? या कुछ लोग अप्रैल में गुलाब लगाएँ, कुछ लोग मार्च में भी गुलाब लगाए हैं। तो प्रूनिंग कब करें? अगर करनी भी है तो कैसे करें? उसका कुछ एक वाजिब तरीका हमें बताइए। तो आज फ्रेंड उसी पे चर्चा करेंगे हम कि छोटे पौधे की प्रूनिंग हम कैसे करेंगे? अगर करना भी है तो कैसे करना है? अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ये सामने एक गुलाब दिख रहा है मेरा, ये मैंने जो है अप्रैल महीने में लगाया था। अप्रैल कहें या मार्च के एंड में कहें, क्योंकि मुझे लगता है 27 या 28 मार्च को मैंने इस गुलाब को लगाया था और ये मैंने शेख शाहजहाँ जी के यहाँ से मँगाया हुआ था। और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि इसके कुछ कारण भी हैं और कुछ परेशानियाँ भी आती हैं। जैसे कि अगर आप कुछ ऐसी हार्डी वैरायटी ले लेते हैं तो उसमें थोड़ी-सी ग्रोथ अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे कि अगर आप एक रेडी इंट्यूशन का रोज़ लगा लेते हैं तो उसमें उतनी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी जितना कि एक सामान्य सा अगर आप गोल्ड ड्रिफ्ट लगा लेते हैं या कुछ और ऐसी कई प्रजातियां हैं। जैसे कि रेड में आपको बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नाम गिनूंगा तो बहुत ही एक सीरीज बन जाएगी। तो फिर आप उसमें मत जाइए, बस ये समझिए कि कुछ वैराइटीज़ पे निर्भर करता है कि ग्रोथ हैबिट कैसी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप इसको खान-पान देते हैं यानी खिलाते-पिलाते हैं। अब जैसे कि मैं जो है इस बार मेरा ये था टारगेट कि मैं पौधों को उतना नहीं खिलाऊँगा, क्योंकि क्या होता है सिंडर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंडर में जितनी अच्छी फ़ीड आप देंगे, ग्रोथ उतनी अच्छी होगी और उतनी जल्दी पौधा हाइट पकड़ता है। ये सच्चाई है, कोई इसको नकार नहीं सकता है। जो लोग नहीं भी बताना चाहते हैं वो लोग भी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें भी मैं बता देता हूँ कि सिंडर में कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप इतना खाद नहीं दे सकते हैं। आप अगर चाहें हफ्ते में 3 से 4 दिन, 5 दिन या 6 के 6 दिन या 7 दिन आप दे सकते हैं। कोई इसकी लिमिटेशंस नहीं है, बस आपको पौधा आपका इतना एबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि वो खा सके उस खाद को। तो वो खिलाने के तरीके हैं, जो खिलाते हैं वो जानते हैं। तो पौधा हाइट लेता है और मुझे क्या दिक्कत होती थी कि अगर बहुत सारी हाइट हो जाए पौधे की तो फिर मुझे उसी के अनुरूप मुझे उसकी केयर करनी पड़ेगी। आगे भी उसको उसी तरह से खिलाना-पिलाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी हो जाती हैं कि पौधा पूरी जंगल जैसा बन जाएगा, फिर उसको सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे पौधे को सँभालना ज़्यादा आसान है, मैंने कई बार कहा है वीडियो में, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप बड़े पौधे रख सकते हैं या बड़ा पौधा करना चाहते हैं, तो कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है या कोई आपको रोक-टोक नहीं है, आप कर सकते हैं। तो मेरा ये था, इस वजह से मैंने पौधे को थोड़ा कम डाइट पे रखा, मैंने कम फ़ीड पे रखा, डाइट नहीं, कम फ़ीड पे रखा और जिसकी वजह से पौधे हाइट उतनी नहीं ले पाए। और मेरे हिसाब से हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मेरे जो पिछले साल क्या, ये जनवरी और फरवरी के पौधे हैं, देखिए अभी आप
कोई 2 फीट 1.5 फीट ऐसे ही हाइट में है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पौधों को जो है इसी खुराक पे रखा कि मैं कम खिलाऊँगा और थोड़ा ऐसा खिलाऊँगा कि जिससे बहुत ज़्यादा हाइट ना ले पौधा। तो ये चीज़ थी, इस वजह से पौधे बहुत छोटे हैं। और अभी ये जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, इस पौधे का ये 5 इंच के गमले में है और आप देख सकते हैं ब्रांचिंग बहुत अच्छी थी। और इसका नाम एक्चुअली में गिग्गी है। और ये एक मेरे रोजेरियन मित्र हैं, उनकी बेटी के नाम पे है। तो सुभाजीत मांझी जी हैं, उनका भी एक चैनल है, तो उन्हीं की ये डॉटर के नाम पे है, बेटी के नाम पे बनाया है। सुब्रता घोष जी का ये रोज़ है, उन्हीं का ब्रीड किया हुआ। तो ये मैंने मंगाया था, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। साइड में आप इसकी इमेज भी देख पा रहे होंगे, इवन वीडियो भी चल रही है, तो आप देख लीजिए। बहुत अच्छा ब्लूमिंग करता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप लगा सकते हैं, मैंने भी लगाया है। तो इस साल हो सके आपको नर्सरीज़ में मिलनी शुरू भी हो जाए, पुष्पांजलि में या फिर कहीं पे भी मिल जाएगी। ये इंडियन ब्रीड है, कोई ऐसी बात नहीं है इसकी। तो ये इसको प्रून कैसे करना है, अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्रांचिंग भी नहीं है, बहुत हाइट भी नहीं है कि इसको हम प्रून करें, मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपको पौधे को एक नया आयाम देना है, एक बेहतर शेप स्ट्रक्चर देना है, तो आपको थोड़ी-थोड़ी ट्रिमिंग करनी होगी। तो आप यहाँ भूल जाइए कॉन्सेप्ट कि मुझे प्रून करना है। प्रून और ट्रिमिंग में बहुत फ़र्क होता है। प्रून का मतलब है कि हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, बहुत तरह के। लेकिन इसमें आप सिर्फ़ ये समझिए कि छोटा बच्चा है, तो उसकी हमें सिर्फ़ ट्रिमिंग करनी है। जैसे बाल बढ़ जाते हैं तो हल्की-हल्की हम छटाई करते हैं, तो उसी तरह से हमको जो है इनकी हल्की ट्रिमिंग करनी है। पुरानी पत्तियों को तोड़ देना है, हटा देना है, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि जो नई ग्रोथ होगी उसमें आप चाहेंगे कि सब कुछ साफ़-सुथरा हो। तो एक चीज़ पहले और एक चीज़ बाद, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप प्रूनिंग करिए, ट्रिमिंग करिए, कुछ भी करिए। पहला ये कि 10-15 दिन पहले अगर आप कोई खाद-वाद देते हैं या कोई भी ऐसी अपने एक प्रोग्राम में चल रहे हैं कि हम इसको 5-5 दिन पे ये खाद दे रहे हैं या 10-10 दिन पे दे रहे हैं हम, या कोई मेडिसिन स्प्रे कर रहे हैं, तो आप 10 से 15 दिन पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ है कि आप 35 दिन, 40 दिन पहले ये करिए, 50 दिन पहले ये करिए, इस तरह से। मैं कोई प्रोग्राम आपको नहीं बता रहा हूँ, ये ईज़ी ग्रोइंग रोज़ेज़ के बारे में बता रहा हूँ कि आप जो है आसान तरीके से गुलाब को ग्रो करिए। 10-15 दिन पहले आप चीज़ों को रोक दीजिए। पानी को थोड़ा-सा कम करिए, बहुत ज़्यादा शावरिंग वाटरिंग पे मत रखिए। हल्की-सी जो है प्रूनिंग पे, मतलब हल्का-हल्का जो है पानी आप दीजिए। इतना पानी दीजिए कि पौधा सर्वाइव करे, सूखे नहीं। उससे क्या होगा कि पौधा नेचुरली डोरमेंसी में आपका आने लगेगा। धीरे-धीरे डोरमेंसी का मतलब ये है कि पुरानी पत्तियों को गिराना शुरू करता है, और बहुत ज़रूरी भी होती है पुरानी पत्तियों को गिराना। नहीं तो होगा क्या कि जैसे ही आपका नवंबर-दिसंबर शुरू होगा, वो पुरानी पत्ती ऑटोमेटिक गिरेगी। तो उस टाइम, ब्लूमिंग के टाइम में अगर वो पत्ती गिरेगी तो फ्लावरिंग भी लेट होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक टाइम पे पत्तियाँ गिरे। तो वो 15 दिन में जब आप थोड़ा पानी सेगमेंट कम करेंगे और खाद-वाद देना बंद करेंगे, तो अपने आप जो है ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। फिर 15 दिन के बाद, जिस दिन, जैसे आज आपको प्रूनिंग करनी है, तो आज के 1 दिन पहले, 1 दिन या डेढ़ दिन, 2 दिन पहले आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा-सा फंगिसाइड ले लीजिएगा। जैसे कि अगर आप साफ़ी यूज़ करते हैं तो साफ़ी ले सकते हैं, बेविस्टिन यूज़ करते हैं, बेविस्टिन ले सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड यूज़ करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। घोल करके 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जितने पौधे हैं सभी में आपको ड्रेंचिंग कर देनी है। अगर स्प्रे भी मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन मीडिया में ज़रूर डाल देना है, 2 ग्राम पर लीटर। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप प्रूनिंग करते हैं या सडन शॉक होता है, पौधे को लगता है, झटका लगता है, उससे पौधा अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को एक क्या कहता है, पावर अपने अंदर जनरेट कर लेता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, फंगिसाइड का फोलियर भी देना है और मीडिया में भी डालना है। और प्रूनिंग के जस्ट बाद, जैसे आज आपने प्रूनिंग कर दी, तो कल या आज शाम तक में ही आपको फिर से वही फंगिसाइड का एक बार वही सॉल्यूशन 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मीडिया में भी डाल देना है और स्प्रे भी कर देना है। ये 2 चीज़ें आपको पहले और बाद में करनी है, प्रूनिंग के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद में। इतना करने के बाद आपका पौधा जो है 10 से 12 दिन में अपनी ब्रांचिंग निकालना शुरू कर देगा। और अगर, जैसे अभी क्या हो रहा है कि 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत भयंकर बारिश हुई है, लगातार 3 से 4 दिन। तो ऐसे पूरे इंडिया में मुझे लगता है कई जगहों पे ऐसे बारिश, यही बारिश जो है, जो बंगाल से निकली है, उसी से वो बारिश जो है पूरी फैल रही है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ मौसम अगर दिखा रहा है कि बारिश हो रही है, तो आप थोड़ा-सा प्रिवेंट कर लीजिए।
आप बारिश को वेट कर लीजिए कि बारिश कब हो रही है, कब कितने दिन पे होगी, तो उसी के अनुरूप 10 दिन आगे पीछे प्रूनिंग करिए। ये नहीं कि आज कल आपके यहाँ बारिश होने का दिखा रहा है या मौसम एकदम ख़राब है, बदली लगी हुई है, तो आप आज प्रूनिंग करके बैठ जाइए। ये नहीं करना है, ऐसी गलतियाँ करने से आपके पौधे को नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें हो गई, ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको बतानी बड़ी ज़रूरी हैं। और बड़े पौधे के बारे में हम अक्सर बात कर लेते हैं कि बड़ा पौधा है तो इसमें साइड ब्रांच को देखना, ये देखना, वो देखना, लेकिन इसको ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं सीधे यही बता दूँ कि देखिए ब्रांच को ऐसे-ऐसे काटना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है सबको पता है कैसे काटना है। लेकिन जो इनके आगे पीछे की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं अगर नहीं बताऊँगा तो फिर आप जो है कन्फ्यूज़ रहेंगे और फिर वही नुकसान करता है। प्रूनिंग आप करेंगे फिर डाईबैक होगा। फिर कहेंगे सर आपने तो बताया था, लेकिन मैंने तो ये भी बताया था ना कि फंगिसाइड ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि बहुत टाइम लेके मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। 7-8 मिनट से आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान तो होगा नहीं। लेकिन आपके जीवन के लिए ये जो आपके पौधे होते हैं जिनको आपने पैसे लगा के खरीदे हैं, उनके जीवन की बात है, तो थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए। इतना कर लीजिएगा, 10 दिन के बाद से 10 दिन 8 दिन में जब आपकी थोड़ी-थोड़ी शूट्स निकलनी शुरू हो जाएँगी, फिर अपना जो है 1261 या जो भी आप खाद देते हैं वो अपने शेड्यूल में चलाइएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे फर्टिलाइज़र की फ्रीक्वेंसी भी और इंटेंसिटी भी जैसे उनकी है, क्षमता है, जितना खा सकते हैं उतना आप देते चले जाइएगा। तो अभी कैसे करना है, जैसे कि ये ब्रांचिंग है, तो आपको बस ऐसा ध्यान देना है कि हमें ऐसे ब्रांच को कट करना है कि जिसमें 3-4 ब्रांचिंग हो और ऐसा हो कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको 2-3 ब्रांच ऐसी हैं कि अगर इसमें इसको काटेंगे तो ये रह जाएगा, इसको काटेंगे, इसमें देख रहे हैं थोड़ा-थोड़ा डाईबैक भी लगा हुआ है, तो आपको यहीं से इसको ख़त्म कर देना है। तो ऐसे-ऐसे इसको प्रून कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे हैं, तो आपको यहाँ से इसको यहाँ नीचे से ही आपको इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा आपको हार्ड प्रूनिंग इसमें कोई वो नहीं है कि आपको बहुत हार्ड करना है, बस ऐसे हल्की-हल्की ट्रिमिंग मार देनी है कि ताकि पौधा एक अच्छा स्ट्रक्चर भी ले ले और थोड़ी-सी उनमें जो है, जो डेड हेड होते हैं वो उनकी कमी आ जाए। क्योंकि बहुत सारे डेड हेड जनरेट हो जाते हैं जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उनका भी ध्यान आपको देना है और ऐसे ब्रांच को काटना है जिसमें डेड हेड ज़्यादा हों, उनको थोड़ा-सा ऊपर से ट्रिम कर देंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार इनको काट रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे डाईबैक है तो इसको भी आप ऐसे काट दीजिए। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो है 1 मिनट में ही ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिम कर दी। तो आप देख रहे हैं कि अब जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो सभी मोटी हैं, हेल्दी हैं और पौधा छोटा ही है, लेकिन मैंने देखिए इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये ब्रांच थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन इसको मैं इसलिए रखूँगा क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं है मेरे पौधे में। आपको भी ये चीज़ ध्यान देनी है, अभी आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं देखनी है कि मेरी सीधी-सीधी ब्रांच जा रही है। अभी आपको पौधे को थोड़ा डेवलप करना है, तो अभी आपकी जैसे ये ब्रांच मोटी है लेकिन थोड़ी-सी टेढ़ी है। आप देख रहे हैं कर्वी नेचर में है। तो ये नहीं कि आप इसको यहीं से उड़ा दीजिए कि अरे ये तो टेढ़ा है, इसको काट देंगे। आप काट भी सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका पौधा छोटा है, उसमें ब्रांच नहीं होगी तो वो क्या ग्रोथ करेगा, और थोड़ा-सा पौधे को जब पूरी तरह से आप काट-छाँट कर देंगे तो उसको फिर रीग्रो होने में उतना ही समय लग जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे आपने काट दी, अब इसका क्या करना है, थोड़ा-सा ये पत्ती वगैरह हटा देनी है। और जिनके मिट्टी में पौधे हैं वो भी यही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो है सिंडर वाले का बता रहा हूँ, मिट्टी वाले का नहीं बता रहा हूँ। सिंडर एक मीडिया है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है इसमें। मिट्टी भी एक मीडिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है प्रूनिंग का या ऐसा कुछ। सब में वही चीज़ें होती हैं, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें की जाती हैं और कोई नहीं है। देखिए आपको ऐसे साफ़ सफाई कर लेनी है और इसमें जो है आपको
तुरंत जैसे अभी प्रूनिंग मैंने करी है तो आज शाम को या जैसे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा फंगीसाइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल के मीडिया में भी डाल देना है और ऊपर से स्प्रे भी कर देना है, ताकि जो भी कटिंग एज हैं इन पे भी थोड़ा सा एक लेयर बन जाए तो पौधा थोड़ा सेफ होता है। बाकी और कोई इसकी बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ऐसे प्रूनिंग कर देनी है और बहुत कोई टफ़ चीज़ नहीं है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने छोटे पौधे में भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। हल्की प्रूनिंग करनी है, कोई बहुत हार्ड नहीं कि यहीं यहीं से पूरा ब्रांच उड़ा दे रहे हैं आप। तो ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।